नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषय पर वीडियो बनाता रहता हूं। मैंने अपनी इनसे पीछे वाली वीडियो में आपको नॉर्थ यानी उत्तर दिशा और ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट जोन, ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा और साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण में पानी का अंडरग्राउंड टैंक, सबमर्सिबल या बोरवेल लगाने से, या वहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाया हुआ है या सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है, या आपने वहाँ पर ईटीपी प्लांट लगाया हुआ है, या आपने वहाँ पर फाउंटेन ज़मीन के अंदर लगाया हुआ है और उसी के नीचे पानी का टैंक बनाया हुआ है, तो उसका क्या प्रभाव आपके घर के अंदर आएगा उसके बारे में जानकारी दी थी। और आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो है साउथ जोन यानी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में आपने अपने यहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाया हुआ है, या आपने सबमर्सिबल लगाया हुआ है, बोरवेल लगाया हुआ है, या आपके यहाँ दक्षिण दिशा में कुआं बना हुआ है, या आपने दक्षिण दिशा में सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है, या आपकी अपनी फैक्ट्री है और फैक्ट्री के साउथ के भाग में ईटीपी प्लांट लगाया हुआ है, या आपने साउथ के भाग में कूलिंग टावर लगाया हुआ है या फाउंटेन लगाए हुए हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेगी। फैक्ट्री है तो आपके यहाँ पैसे से संबंधित दिक्कत बनी रहेगी और हमेशा ही माल में कुछ ना कुछ कमी आती रहेगी। आपके अपने घर के दक्षिण के भाग में पानी की व्यवस्था ज़मीन के अंदर की हुई है, तो वहाँ पर रहने वालों को हमेशा ही धन की कमी बनी रहती है। घर में रहने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब होता है और ना जाने वाली लाइलाज बीमारी भी उस घर के अंदर आ जाती है। ऐसे घर में रहने वाली संतान के जीवन में भी परेशानी बनी रहती है, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। अपना व्यापार करते हैं तो उसमें नुकसान उठाते हैं, और जॉब करते हैं तो बार बार जॉब बदलनी पड़ती है, या अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ता है, स्टाम्प पेपर पर भी साइन करने पड़ते हैं। इस तरह के प्रभाव बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं। दक्षिण दिशा में पानी का अंडरग्राउंड टैंक आने से या सबमर्सिबल लगने से उस घर में रहने वालों के जितने रिश्तेदार हैं या आपका अपना फ्रेंड सर्कल है, वो सभी साथ छोड़ देते हैं। इस तरह के भी प्रभाव देखने को खूब मिलते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार की कोई भी गहराई नहीं करनी चाहिए। यदि आपके यहाँ दक्षिण दिशा में गहराई है और आपको इस तरह के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने दक्षिण दिशा के वास्तु दोष को सही करें। आप अपने आप को और अपने परिवार को परेशानियों से दूर करना चाहते हैं, तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा में बनी हुई गहराई को बंद करें। बंद करने से आपको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलती है, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। आपके घर के उत्तर दिशा में, ईशान में और पूर्व दिशा में पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाने की व्यवस्था है तो पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाएं। सबमर्सिबल लगाने की व्यवस्था है तो आप सबमर्सिबल लगाएं। यदि आपके यहाँ इन दोनों में से कोई भी काम नहीं हो सकते, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप उत्तर दिशा को, ईशान कोने को और पूर्व दिशा के भाग को हल्का सा नीचा जरूर करें। ऐसा करने से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो समस्याएं आपके यहाँ आ रही है वो समस्याएं एक एक करके आपकी दूर होती चली जाएंगी। जो बातें मैंने आपको बताई है, आप मेरी इन बातों को ध्यान से सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है, तो आप अपने यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। जब आप अपने यहाँ पर बदलाव करें तो मेरी इस वीडियो को अपने परिवार के साथ बैठकर जरूर देखें। जब आपके परिवार के सभी मेंबर सहमत हो जाए, तब आप अपने यहाँ दक्षिण दिशा में पानी के अंडरग्राउंड टैंक को या सबमर्सिबल को बंद करें। बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पानी खाली किया और टैंक को ऐसे ही खाली छोड़ दिया। आपने उस टैंक के अंदर मिट्टी डलवाकर बंद करना है। और सबमर्सिबल लगा हुआ है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सबमर्सिबल की मोटर और वायर जो पाइप आपकी निकल सकती है वो पाइप निकलवा कर उसमें रेता डालकर उसकी गहराई को पूरा बंद करें। ऐसा आप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपकी जितनी भी समस्या है वो एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आपका अपना घर बना हुआ था या आपकी अपनी फैक्ट्री थी, आपने अनजाने में दक्षिण दिशा में पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाया या सबमर्सिबल लगाया, तो आपके यहाँ दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने दक्षिण के भाग से ज़मीन के अंदर पानी की व्यवस्था जो आपने की हुई है उसको बंद करें। जैसे बंद करेंगे तो आपकी समस्याएँ एक एक करके दूर होती चली जाएगी। आप अपनी किसी भी साइट के लेआउट पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का
मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। ये सभी सर्विस हमारी पेड रहेगी, चार्जेबल रहेगी। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर उन्होंने समाज में भी बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। अब हमारी भी यही इच्छा है कि हम भी इस पुस्तक को आप लोगों तक जरूर पहुँचाएं। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।